इमरान खान क्यों गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो गए? इसहाक डार साहब की इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश और फिर कैसे कोशिश भी कर ली। मुझे अमेरिका ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत ख़त्म की। हुकूमत की इमरान खान को मामू बनाने की ताहाल तैयारियां और कोशिशें जारी। जनरल बाजवा कैसे एक सुपर किंग थे और इसहाक डार का आरिफ अलवी से क्यों राब्ता हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज खान साहब ने कहा कि मुझे अमेरिका ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा ने निकाला, यानी कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत ख़त्म की। हम तो अमेरिका से अच्छे तल्लुकात चाहते थे। खान साहब जब इक़्तिदार से बाहर हुए, जनरल बाजवा ने जू जावेद चौधरी को चीज़ें बताने, एक्सपोज करने, बयान देने की कोशिश की, वहीं पे वो भी एक्सपोज हुए और ख़ान साहब के हवाले से भी चीज़ें बाहर निकली और ख़ान साहब ने फिर उसके ऊपर रद्द अमल भी दिया और पता ये चला कि ये जो रजीम चेंज थी इसमें अमेरिका का किरदार नहीं था, बल्कि ये सारी कहानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ासकर जो उस वक्त के सुपर किंग थे जनरल बाजवा की थी। दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो चुके हैं और खान साहब ये कहते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार करें, इस बात के लिए मैं तैयार हूं, मगर मेरी गिरफ्तारी के बाद जब अवाम बाहर निकलेंगे, जिनको आप संभाल नहीं सकेंगे, उनको कैसे संभालेंगे और मैशत कैसे संभलेगी मुल्क में। तो मेरी गिरफ्तारी के बाद जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें तो इजाफा हो जाएगा। तो खान साहब ने ये फैसला किया है कि मैं तो गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, लिहाजा आपने कब और कैसे गिरफ्तार करना है आप देख लें। एक तरफ धमकी देते हैं और दूसरी तरफ प्यार भी जताने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में जहाँ एक तरफ धमकी और दूसरी तरफ प्यार है, इसका किस्सा ये है कि इसहाक डार साहब ने आरिफ अलवी साहब से रब्ता किया। रब्ता करके इसहाक डार साहब ने उन्हें दरख्वास्त की है कि अगर इमरान खान से उनकी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात करवा दी जाए तो मामलात बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। यहाँ रुकना पड़ेगा। मेरी वो कहानी, वो स्टोरी याद कीजिए जब मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल का जिक्र किया था जिसमें आरिफ अलवी, इसहाक डार साहब, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और इमरान खान चारों इकट्ठे बात कर रहे थे। जहां इसहाक डार साहब ने लुकमा देने की कोशिश की और खान साहब को कुछ कहने की कोशिश की तो खान साहब ने उनको खामोश करवा दिया। अच्छा जी, इमरान खान साहब मिलें तो हालात बेहतर हो सकते हैं और आरिफ अलवी ने इसहाक डार का ये पैगाम इमरान खान साहब को बराह रास्त खुद पहुंचा भी दिया। अब जब पैगाम पहुंचा दिया है तो इमरान खान ने फिलहाल मुलाकात के लिए कोई भी दिलचस्पी जाहिर नहीं की और ना ही उनको ऐसे दिखाई देता है कि मुझे इसहाक डार साहब से मिलना चाहिए। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ जो हैं, राना सनाउल्लाह इमरान खान को धमकियां दे रहे हैं कि हाँ भाई सीधे हो जाओ लंगड़े, तुम्हें व्हील चेयर पे बैठ के अदालत जाना चाहिए, इस लंगड़े को जेल में होना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब बाजरिया आरिफ अलवी ख्वाहिश और कोशिश कर रहे हैं कि हम इमरान खान से मिल लें। तो इस सारे मामले में राना सना ने आज भी इमरान खान को गिरफ्तारी करने की जब धमकी दे दी तो एक तरफ आप मिलना चाहते हैं, प्यार जताते हैं और दूसरी तरफ धमकी देते हैं। ये दोहरा मेयार क्यों है? तो खान साहब तो गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं, आप उनसे मिलना भी चाहते हैं, आप उनको धमकी भी देते हैं। होगा क्या? चूंकि मुल्क और कौम की खातर आप उनसे नहीं मिल रहे, IMF ने आपको मजबूर और लाचार बना दिया है कि इमरान खान से मिलके उनके साथ बात करके आप उनसे दस्तखत करवाना चाहते हैं, उनको कायल करना चाहते हैं। आप फंस चुके हैं। अब देखते हैं कि धमकी दे के गिरफ्तारी होगी या प्यार मोहब्बत से और कोशिश से, ख्वाहिश को सामने रखते हुए आप इमरान खान साहब से मिलेंगे और मामलात सुलझ जाएंगे। लेकिन एक तरफ धमकी है, दूसरी तरफ ख्वाहिश है, तीसरी तरफ मजबूरी और लाचारी है। या तो इमरान गिरफ्तार हों और फिर दस्तखत न करें और इनसे ना मिलें, या फिर गिरफ्तार ना हों और इनसे मिल लें और वो चीज़ें करें। ब्लैकमेलिंग पे ब्लैकमेलिंग हो रही है और देखते हैं हुकूमत इमरान खान को फिर मामू कैसे बना लेती है। और मामू बनाने में वो क्या कर रहे हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इसलिए सुलह चाहते हैं। ये भी किस्सा सुन लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत क्यों राग़िब हुए कि खान साहब से हमारी सुलह होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, कि इमरान खान इस वक्त उनकी ज़रूरत है। क्यों? IMF
मायदे के ऊपर दस्तखत, और खासकर इलेक्शन करवाने के हवाले से वो जो प्रेशर डेवलप करेंगे, वो ऊपर से अदालतों के फैसले। जब ये उनकी वक्त की ज़रूरत है, इमरान खान और हुकूमत इमरान खान के मुतालबात सुनेगी ज़रूर, लेकिन अमल नहीं करेगी। इसको कहते हैं मुनाफिकत। IMF मुल्की माशी सूरत हाल और पाकिस्तान के मौजूदा अंदरूनी हालात पर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को एक पेज पर ज़रूर लाना चाहती है, लेकिन हुकूमत मामलात को अपने तरीके से हल करना चाहती है। यही वक्ती तौर पर इमरान खान की बातों को सुना ज़रूर जाएगा, लेकिन मामलात के लिए थोड़ा टाइम लगाया जाएगा। ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, हम कर लेंगे, आप सब्र कीजिए, हम कर रहे हैं। तो उसके बाद में एक जुमला आएगा जी कि नहीं हो सका, और फिर से धोखा दिया जाएगा। और जब IMF का मामला हल हो जाएगा तो फिर इमरान खान को मामू बना दिया जाएगा और इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जा सकता है। अब इमरान खान इनके ऊपर एतबार करते हैं या वो इमरान खान को मामू बनाते हैं, ये जो जितना ज़ाहिन होगा वो उसमें कामयाब हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से कोशिश है कि हम इमरान को मामू बनाएं और इमरान खान चाहते हैं कि मैं अपने हिस्से के काम निकलवाऊं। तो ये बात कहाँ तक आगे जाएगी ये तो अलग बात है, लेकिन इमरान खान मान लीजिए ताकतवर थे, अब भी हैं, अवाम उनके साथ है और आपकी वो मजबूरी बन चुके हैं। वरना कब का आप इमरान खान को तोशा खाना में या सीता वाइट केस में नाहल करवा देते, सारी चीज़ें हो जाती। ये को अल्लाह ने सबब पैदा किया, IMF ने कह दिया जी कि आप इसके दस्तखत करवाएं, चूँकि अवाम इसके साथ है। कल ये खान अगर हुकूमत में आ गए तो ये तो मायदे को नहीं मानेंगे जैसे पिछली हुकूमतें करती थी। तो IMF के लिए भी मजबूरी, इनके लिए भी मजबूरी, वरना इन्होंने सारे बदले ले लेने थे। और यही वजह है, आप देखते हैं और कोई तीसरा रास्ता भी है। अगर खान नहीं मानते और ये जेल में डालते हैं तो कोई और हल क्या है, ये भी है यहाँ पे कोई और हल निकल आएगा। लेकिन जनरल बाजवा रिटायर्ड हो गए था, हाल डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट की तारीख में पहले जनरल बाजवा होंगे जो इतने ज़ेरे बहस आए, जिन्होंने इतने खिलवाड़ किए, जो सबसे बड़े सियासतदान साबित हुए और सबको उन्होंने लॉलीपॉप दिए, मामू बनाया, डबल नहीं ट्रिपल गेम खेलते रहे। और जावेद चौधरी उनके हत्थे चढ़े, कहते कुछ और हैं, वो लिखते कुछ और हैं, फिर तरदीद करवाना पड़ती है। जबकि बाय लॉ जनरल बाजवा 2.5 साल तक एक लफ्ज़ अपने मुंह से सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कह सकते। ताहम वो शादी की तकरीब में जाएं, दुआ दरूद जो है उनको उनके अंदर शिरकत करें, नमाज जनाजा पढ़ें, मस्जिद में नमाज पढ़ें, मीडिया पे आके वो चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि इस बात का उन्होंने ओथ हल्फ लिया होता है। मगर ये ठहरे जनरल बाजवा, ये कुछ भी कर सकते हैं। जनरल बाजवा कैसे सुपर किंग थे, सुपर किंग यानी कि ऑल इन ऑल, इनको कोई स्पाइडरमैन कहना चाहिए। इमरान खान ने एक बार फिर अपनी हुकूमत घराने में साबिक आर्मी चीफ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा सुपर किंग थे, तमाम इख्तियारात इनके पास थे, मैं एक डम्मी वज़ीर आज़म था और सारे इख्तियारात उन्हीं के पास होने की वजह से मैं बेशुमार काम नहीं कर सकता था। जो नाचाकियाँ सारा कुछ हुआ और जब मैंने आंखें दिखाई और मुझे ही इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया, मेरे पीछे ये 3.5 साल लगे रहे कि NRO दे दो। बदकिस्मती से उनको NRO मिला, जनरल बाजवा ने उनको NRO दिलवाया। उनको सिर्फ एक शख्स से खौफ है और वो है इमरान खान। तो अब तो इमरान खान हुकूमत में नहीं है, अब तो खौफ नहीं होना चाहिए। हुकूमत से बाहर इसलिए खौफ है कि अवाम इनके साथ है। ये खौफ कब तक रहेगा, ये मामलात कब तक सुलझेंगे? इस सारे अमल में जहाँ टर्की में ज़लज़ला आया, आपके यहाँ सैलाब आया था, मैशत लड़खड़ा चुकी, मजबूरी और लाचारियाँ आपके सामने हैं और आप ठहरे कि सब एक दूसरे के साथ सियासत कर रहे हैं। खान फिर भी कहता है इलेक्शन करवाओ, मामलात को आगे बढ़ाओ। ये आइन कहता है, ये मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन उस तरफ कोई नहीं जा रहा। सब चाहते हैं हमें वो चीज़ चाहिए जो हम चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा जो आप चाहते हैं। देखना ये होगा कि आखिर होगा क्या। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। कल दोबारा आपसे मज़ीद अहम खबरों और तज्ज़ियों के साथ खिदमत में आपकी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।